मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मेरा ज़्यादातर रूट जयपुर से दिल्ली तक का रहता है। मैंने बहुत सी रातें हाईवे पर गुजारी हैं, हादसे देखे हैं, लुटेरे देखे हैं। लेकिन जो उस रात हुआ, वो आज तक मेरी रूह हिला देता है। ये बात करीब 2019 की है। मैं सीमेंट लेकर कोटा से दिल्ली जा रहा था। दिसंबर का महीना था। ठंडी इतनी कि हाथ स्टीयरिंग पर जम रहे थे। रात के करीब 11:30 बजे मैं NH52 पर का। हाईवे बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। मेरे ट्रक का नंबर RJ14GC4582 था। मैं गाना चलाकर खुद को जगाए रख रहा था, तभी अचानक मुझे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, खुले बाल, और वो सिर झुकाए खड़ी थी। मैंने सोचा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या मदद चाहिए, पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, उसने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। भाई, उसका चेहरा बिल्कुल साफ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे धुंध हो या चेहरा धुएं से बना हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। मैंने तुरंत स्पीड बढ़ाई, लेकिन 10 सेकंड बाद वो औरत फिर से आगे सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखते हुए रुका, लेकिन वो गायब। पूरा हाईवे खाली। मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा, जबकि बाहर कड़क ठंड थी। मैंने सोचा शायद नींद की वजह से भ्रम हो रहा है। मैंने पानी पिया और फिर धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। करीब 5 किलोमीटर बाद मेरे ट्रक के पीछे किसी के चढ़ने की आवाज आई, जैसे कोई लोहे पर नाखून घसीट रहा हो। किज़ररररररर। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के पीछे वही सफेद साड़ी। वो ट्रक के पीछे लटकी हुई थी। उसकी आंखें पूरी काली। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। ट्रक 80 की स्पीड पर था, लेकिन मिरर में वो वही थी, और अब वो धीरे धीरे ट्रक की छत पर चढ़ रही थी। ऊपर से धड़ाम धड़ाम की आवाज आने लगी। मैं चिल्लाया, भगवान बचा लो! अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। हाईवे के बीच रात के 2 बजे और चारों तरफ सन्नाटा। हेडलाइट खुद ब खुद बंद हो गईं। अंधेरा इतना कि हाथ भी नहीं दिख रहा था। तभी मुझे अपनी ठीक बगल वाली सीट पर किसी के बैठने का एहसास हुआ। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई। वो वहीं थी, सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा जला हुआ, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे क्यों नहीं रोका? मेरी सांस रुक गई। मैंने आंखें बंद कर ली और बस राम राम जपने लगा। करीब 30 सेकंड बाद अचानक ट्रक की लाइट अपने आप जल गई। इंजन स्टार्ट। मैंने तुरंत गाड़ी भगा दी। सुबह 4 बजे जब मैं एक ढाबे पर रुका, तो वहां के मालिक ने मुझसे पूछा, तुम भी उसे देखा है क्या? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया 3 साल पहले उसी हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। वो मदद के लिए हाथ हिलाती रही, लेकिन किसी ने ट्रक नहीं रोका। तब से वो रात में लिफ्ट मांगती दिखाई देती है। मैं आज भी उस रास्ते से जाता हूं, लेकिन कभी रात में नहीं। और आज भी जब रियर व्यू मिरर में ज्यादा देर तक देखता हूं, तो डर लगता है कि कहीं फिर वही सफेद साड़ी न दिख जाए। अगर तुम कभी रात में सुनसान हाईवे पर जाओ और कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे, तो सोच समझकर गाड़ी रोकना। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैं 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। पिछली बार मैंने बताया था उस रात के बारे में, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं, वो उससे भी ज्यादा डरावना है। उस रात जब मैं किसी तरह NH52 से निकलकर सुबह एक ढाबे पर पहुंचा, तो मेरा शरीर अभी भी कांप रहा था। ढाबा कोटा और जयपुर के बीच पड़ता है। ढाबे वाले बुजुर्ग आदमी ने मेरी हालत देखकर बिना कुछ पूछे चाय रख दी। मैंने उससे हिम्मत करके पूछा, भाई साहब, यहां सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में कुछ जानते हो? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, तुमने भी देख लिया क्या? मेरे हाथ से कब गिर गया। उसने बताया 2016 में उसी हाईवे पर एक लड़की की मौत हुई थी। रात में उसका एक्सीडेंट हुआ। वो जिंदा थी। कई ट्रकों को हाथ दिया, लेकिन कोई नहीं रुका। सुबह तक वो वहीं पड़ी रही। खून बह गया और उसकी मौत हो गई। मैंने उससे पूछा, क्या वो ड्राइवर कभी पकड़ा गया? वो बोला, कौन जाने, पर लोग कहते हैं वो अब भी लिफ्ट मांगती है। मैंने खुद को समझाया ये सब इत्तेफाक होगा, डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगली रात मुझे फिर से उसी रास्ते से वापस आना पड़ा। माल खाली करके मुझे दिल्ली से लौटना था। मैंने सोचा दिन में निकलूंगा, पर लोडिंग में देरी हो गई। जब मैं हाईवे पर पहुंचा, रात के 12 बज चुके थे। दिल तेज धड़क रहा था। मैंने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा। करीब 1:45 बजी वही इलाका शुरू हुआ। मैंने जानबूझकर स्पीड 90 कर दी।
आंखें सड़क पर गड़ी थीं। अचानक ट्रक के अंदर अजीब सी बदबू आने लगी, जैसे जले हुए मांस की। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, रुको, रुको। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब मेरे कान के पास थी। रुको, रुको। मैंने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर देखा। इस बार वो सड़क पर नहीं थी, वो पीछे वाली खाली सीट पर बैठी थी। उसका सिर टेढ़ा, बाल चेहरे पर, और इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। चेहरा जला हुआ, और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मैं चिल्लाया और ब्रेक मार दिया। ट्रक्स फिसलते हुए रुका, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा, सीट खाली। मैं पसीने में भीग चुका था। तभी दरवाजे पर ठक 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 की आवाज आई, जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। मैंने हिम्मत करके शीशे से झांका। वो खड़ी थी, बिल्कुल दरवाजे के पास। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें गुस्से से भरी। उसने हाथ उठाया और कांच पर रख दिया। कांच पर उसकी हथेली का निशान बन गया, खून से। मैंने आंखें बंद की और बस राम राम जपने लगा। अचानक सब शांत। आंखें खोली, बाहर कुछ नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे भाग निकला। सुबह जब मैं जयपुर पहुंचा और ट्रक धोने गया, तो पीछे वाले दरवाजे पर खून की हथेली का निशान सच में था। मैं कसम खाता हूं, वो दाग मैंने खुद पानी से धोया। लेकिन उसके बाद से एक चीज बदल गई है। जब भी मैं रात में गाड़ी चलाता हूं और कहीं दूर कोई हाथ हिलाता दिखता है, तो मैं कभी ट्रक नहीं रोकता, क्योंकि मुझे डर है कहीं इस बार वो अंदर आकर जाने का नाम न ले। अगर तुम कहो तो मैं तीसरा हिस्सा भी सुनाऊं, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मेरा नाम सुरेश यादव है। 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैंने बहुत हादसे देखे हैं, लेकिन जो अब बताने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने रात में लंबा रूट लेना लगभग छोड़ दिया। पिछली 2 रातों के बाद मैं कसम खा चुका था कि उस हिस्से से कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट लाइन में कसम की कोई कीमत नहीं होती। मालिक ने साफ कहा, लोड टाइम पर पहुंचना चाहिए। मुझे फिर उसी रूट पर निकलना पड़ा, NH52। इस बार मैंने सोचा तैयारी करके जाऊंगा। गाड़ी में हनुमान जी की फोटो लगाई, अगरबत्ती जलाई और मन मजबूत करके निकला। दिसंबर की ठंडी हवा चल रही थी। रात के करीब 1:20 बजे मैं उसी बदनाम इलाके में पहुंच रहा था, जो कोटा और जयपुर के बीच पड़ता है। दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, जैसे शरीर पहले से जानता हो कि कुछ होने वाला है। मैंने इस बार तय किया, चाहे कुछ भी दिखे, मैं मिरर में नहीं देखूंगा। सड़क पर घना कोहरा था। हेडलाइट बस सफेद दीवार जैसी धुंध दिखा रही थी। अचानक मेरे ट्रक का टेम्परेचर मीटर नीचे गिरने लगा। इंजन ठीक था, पर केबिन के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई। सांस से धुआं निकल रहा था। फिर वही बदबू, जले हुए मांस की। मैंने खुद को संभाला, मन ही मन राम नाम जप रहा था। तभी ट्रक के ऊपर से घिसटने की आवाज आई, किर्रर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 
ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे कोई भारी चीज लटक गई हो। स्पीड अपने आप कम होने लगी। मैंने एक्सीलेटर पूरा दबाया, लेकिन गाड़ी 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। और तभी बिना देखे भी मुझे महसूस हुआ, वो फिर अंदर है। मेरे बगल वाली सीट हल्की सी दब गई, जैसे कोई बैठा हो। मैंने हिम्मत नहीं की देखने की, बस सीधा सामने देखता रहा। तभी बहुत धीमी आवाज आई, तीसरी बार। फिर भी नहीं रोका। मेरी रीढ़ की हड्डी जैसे बर्फ जम गई। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, दुख था। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो सच में मदद चाहती थी, अगर उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी ने नहीं रोका। मैंने अचानक ब्रेक दबा दिया। ट्रक सुनसान हाईवे के बीच रुक गया। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। सीट खाली थी। मैंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा चेहरे पर लगी। हाईवे पूरी तरह खाली। और वहां करीब 20 कदम आगे वो खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, जला हुआ नहीं, बस एक सामान्य लड़की जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। पैर कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या चाहती हो? वो कुछ नहीं बोली, बस हाथ से सड़क के किनारे इशारा किया। मैंने उधर देखा। वहां एक टूटा हुआ छोटा सा पत्थर था, जिस पर हल्के से किसी का नाम लिखा था, मिटा हुआ सा। और उसके पास एक पुराना टूटा हुआ मोबाइल। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो गायब। अचानक मेरे पीछे से तेज हॉर्न बजा। एक और ट्रक आ रहा था। मैं घबराकर तुरंत अपनी गाड़ी में चढ़ा और किनारे कर ली। जब दोबारा उस जगह देखा, न पत्थर न मोबाइल, जैसे कुछ था ही नहीं। सुबह जब मैं जयपुर पहुंचा तो सीधा एक मंदिर गया। पंडित जी को सब बताया। उन्होंने बस इतना कहा, कुछ आत्माएं बदला नहीं, बस पहचान चाहती हैं।
उस दिन के बाद से एक अजीब बात होने लगी। जब भी मैं उस हिस्से से गुजरता हूं, ट्रक का हॉर्न अपने आप एक बार बजता है, बस एक बार, और फिर सब सामान्य। मैं नहीं जानता वो मुझे छोड़ चुकी है या अब भी साथ चलती है, लेकिन एक बात तय है, अगर उस रात मैंने ब्रेक नहीं लगाया होता तो शायद आज ये कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होता। अगर तुम चाहो तो चौथा हिस्सा भी है, क्योंकि जो मैंने बाद में जाना वो और भी खौफनाक है। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैंने सोचा था तीसरी रात के बाद सब खत्म हो गया, लेकिन असली सच्चाई तो मुझे 1 महीने बाद पता चली। उस घटना के बाद मैं जानबूझकर उस हिस्से से दिन में गुजरने लगा, रात में कभी नहीं। लेकिन ट्रांसपोर्ट की नौकरी में सब अपने हिसाब से नहीं होता। जनवरी 2020 की एक रात फिर मुझे मजबूरी में उसी रास्ते से निकलना पड़ा, NH52। इस बार मेरे साथ एक नया क्लीनर था, छोटू। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, सोचा बेवजह डर जाएगा। रात के करीब 1:40 बजे हम उसी इलाके में। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैंने सच में सोचा था कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रात थी, क्योंकि इस बार वो मुझे हाईवे पर नहीं, घर के पास मिली। उस दिन मैं लंबा रूट काटकर वापस लौटा था। ट्रक खड़ा किया, खाना खाया और सो गया। घड़ी में 2:16 थे जब मेरी अचानक आंख खुली, बिना किसी वजह के। 2:17। कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चली। मैं उठकर बैठ गया। अब डर नहीं लगता था, लेकिन दिल अपने आप तेज धड़कने लगता था। तभी मुझे लगा जैसे बाहर गली में किसी ट्रक का हॉर्न बजा, बिल्कुल वैसा ही, एक छोटा सा पौ जैसे मेरे ट्रक का बजता था उस जगह पर। मैं खिड़की तक गया। गली खाली थी, लेकिन सामने वाली स्ट्रीट लाइट के नीचे एक पल के लिए मुझे सफेद कपड़ों में वही आकृति खड़ी दिखी। इस बार उसका चेहरा साफ था, न जला हुआ न डरावना, बस शांत। मैं नीचे चला गया, गेट खोला, बाहर निकला। सड़क खाली, लेकिन जमीन पर कुछ पड़ा था, एक छोटा सा सफेद फूल, ताजा। मेरे हाथ कांप गए। मैंने वो फूल उठाया। तभी पीछे से मेरी बेटी की आवाज आई, पापा, वही आंटी फेर आई थी क्या? मैं पलटा, वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने धीरे से पूछा, तुमने देखा? वो बोली, हां। वो मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं। मेरी आंखें भर आईं। मैं समझ गया, ये आखिरी विदाई थी। अगले दिन मैं उसी जगह गया, NH52, जयपुर और कोटा के बीच। चबूतरे पर इस बार बहुत सारे फूल रखे थे और एक नई चीज, एक छोटा सा बोर्ड लगा था, ड्राइव सेफ, समवन इज वेटिंग एट होम। मैं कुछ मिनट वहां खड़ा रहा। अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तभी बहुत हल्की सी हवा चली और मुझे साफ साफ एक आवाज सुनाई दी, अब तुम समझ गए। बस इतना। उसके बाद से न 2:17 पर आंख खुलती है, न हॉर्न अपने आप बजता है, न कोई साया दिखता है। लेकिन जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं, मैं खुद एक बार हॉर्न बजा देता हूं। डर के लिए नहीं, याद के लिए। क्योंकि अब मुझे पता है, कुछ रूहें बदला लेने नहीं आती, कुछ रूहें हमें इंसान बनाने आती हैं। और अगर आज कोई ड्राइवर मुझसे पूछे कि उस हाईवे पर सच में कुछ है क्या, तो मैं बस इतना कहता हूं, हां, है। इंसानियत की परीक्षा। अगर तुम चाहो, कहानी का एक और छुपा हुआ हिस्सा भी है। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैंने हर बार कहा कि कहानी खत्म हो गई है, लेकिन शायद कुछ कहानियां इसलिए लौटती हैं ताकि हम उन्हें पूरी तरह समझ सकें। यह हिस्सा उस दिन का है जब मैंने ट्रक चलाना कुछ समय के लिए छोड़ने का फैसला किया। लगातार कई साल हाईवे पर बिताने के बाद मैंने सोचा थोड़ा आराम करूं। नया ड्राइवर रखा गया मेरे पुराने रूट पर, वही NH52, जयपुर से कोटा तक। उस लड़के का नाम इमरान था, जवान, जोशीला और थोड़ा बेपरवाह। रूट पर जाने से पहले उसने मुझसे हंसते हुए पूछा, सुरेश भैया, सच में वहां कोई भूत वूत है क्या? मैंने सिर्फ इतना कहा, अगर कोई हाथ दिखे तो रुक जाना। वो हंस पड़ा। उस रात करीब 3 बजे मेरा फोन बजा। इमरान का कॉल था। उसकी आवाज कांप रही थी, भैया, आपने सही कहा था, यहां कुछ है। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, क्या देखा? वो बोला, सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। मैंने सोचा मजाक होगा, पर जैसे ही पास गया वो गायब। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने धीरे से पूछा, तुम रुके थे? कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर उसने कहा, नहीं, डर लगा, मैं निकल गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। फिर अचानक फोन पर तेज हॉर्न की आवाज आई और कॉल कट। मैंने तुरंत दोबारा कॉल किया, नॉट रीचेबल। पूरी रात मेरी आंख नहीं लगी।
सुबह खबर मिली, इमरान का ट्रक उसी मोड़ के पास फिसल गया था। बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन ट्रक पलट गया। अजीब बात, उसे सिर्फ हल्की चोट आई। जब मैं अस्पताल पहुंचा, उसने मुझे देखकर कहा, भैया, जब ट्रक पलटने वाला था मुझे लगा किसी ने स्टीयरिंग पकड़कर घुमा दिया, नहीं तो मैं नीचे खाई में गिर जाता। मेरी रूह कांप गई। मैंने पूछा, क्या देखा? वो बोला, 1 सेकंड के लिए सफेद कपड़ों में कोई मेरे सामने था, लेकिन डरावना नहीं, जैसे बचा रही हो। मैं कुछ नहीं बोला। उस दिन मुझे समझ आया, शायद अब वो किसी से बदला नहीं चाहती, शायद अब वो किसी को वही गलती नहीं दोहराने देना चाहती। उसके बाद मैंने फिर से ट्रक संभाल लिया। आज भी जब मैं जयपुर से कोटा जाता हूं तो उस जगह एक पल के लिए स्पीड कम करता हूं और हर नए ड्राइवर से एक ही बात कहता हूं, हाईवे पर डर से नहीं, इंसानियत से चलो। क्योंकि कभी कभी जिसे हम साया समझते हैं वो हमारी रक्षा भी कर सकता है। अगर तुम चाहो, कहानी का असली और आखिरी सच अभी बाकी है। मेरा नाम सुरेश यादव है। शायद अब जो मैं बताने जा रहा हूं वही इस कहानी का असली सच है। इमरान वाले हादसे के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। अगर वो रूह अब किसी को बचा रही है तो फिर मुझे इतने साल क्यों डराती रही? ये सवाल लेकर मैं एक दिन फिर उसी जगह गया, NH52, जयपुर और कोटा के बीच। इस बार मैं रात में नहीं, शाम के समय पहुंचा। सूरज ढल रहा था, आसमान नारंगी था, सड़क पर हल्की ट्रैफिक। मैंने ट्रक किनारे लगाया और चबूतरे के पास बैठ गया। कुछ मिनट शांति से। फिर अचानक मेरे पास एक बुजुर्ग आदमी आकर बैठ गए। सफेद कुर्ता, शांत चेहरा। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, तुम उसे देख चुके हो ना? मेरे शरीर में झटका सा लगा। मैंने धीरे से पूछा, आपको कैसे पता? वो बोले, क्योंकि जो लोग उसे देखते हैं वो यहां आकर चुप हो जाते हैं। मैंने उनसे सब कुछ बताया, पहली रात से लेकर इमरान तक। वो बस सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम जानते हो उसकी आखिरी इच्छा क्या थी? मैंने सिर हिलाया। वो बोले, मरते वक्त उसने बस एक बात कही थी, काश कोई रुक जाता। मेरी आंखें भर आईं। बुजुर्ग आदमी उठे और बोले, अब वो नहीं भटकेगी, तुमने उसकी इच्छा पूरी कर दी, तुम रुके। मैंने जल्दी से पूछा, आप कौन है? उन्होंने हल्की मुस्कान दी, बस एक राहगीर। और वो सड़क पार करके दूसरी तरफ चले गए। मैं कुछ सेकंड बाद उठा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरी सड़क खाली, न कोई आदमी, न कोई परछाई। उस रात जब मैं घर लौटा 2:17 पर मेरी आंख खुद ब खुद खुली। लेकिन इस बार कमरे में ठंड नहीं थी, बस एक हल्की सी खुशबू थी, जैसे ताजे फूलों की। और मुझे साफ आवाज सुनाई दी, अब सच जान गए। उसके बाद से आज तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ। न कोई साया, न कोई कॉल, न कोई हादसा। लेकिन एक बदलाव हुआ है। अब मैं हर सफर से पहले एक बात बोलता हूं, जो भी इस रास्ते पर भटके हैं सबको शांति मिले। आज भी अगर मैं जयपुर से कोटा जाता हूं तो उस जगह हल्का सा हॉर्न बजाकर निकलता हूं, डर से नहीं, आभार से। क्योंकि शायद वो रूह मुझे डराने नहीं, जगाने आई थी। और अगर तुम मुझसे पूछो क्या वो सच में थी, तो मेरा जवाब हमेशा रहेगा, हां, थी। क्योंकि कुछ सबक इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सिखाने कोई ना कोई जरूर आता है। मेरा नाम सुरेश यादव है। मैंने कहा था सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक आखिरी बात है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताई। ये उस समय की बात है जब मैंने उस रूट पर जाना लगभग बंद कर दिया था। कंपनी ने मुझे कुछ महीनों के लिए दूसरा रास्ता दे दिया था। लेकिन एक दिन अचानक कॉल आया, इमरजेंसी लोड है और जाना उसी पुराने रूट से होगा, NH52। मैंने गहरी सांस ली और हां कर दी। रात के 2 बजे मैं फिर उसी मोड़ के पास था, जयपुर और कोटा के बीच। इस बार सड़क बिल्कुल साफ थी, न कोहरा न अंधेरा ज्यादा, चांदनी फैली हुई थी। मैंने खुद से कहा कि अगर आज कुछ दिखेगा तो आखिरी बार होगा। जैसे ही मैं चबूतरे के पास पहुंचा, मैंने जानबूझकर ट्रक रुका, नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा। मैंने धीरे से कहा, अगर अब भी कुछ बाकी है तो आज बता दो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक हवा तेज चली, सड़क किनारे रखे फूल हल्के से हिले और सामने लगभग 20 कदम दूर वो खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। लेकिन इस बार पहली रात जैसी डरावनी नहीं। उसका चेहरा बिल्कुल साफ, आंखों में शांति। मैंने पहली बार बिना डर के उसकी तरफ कदम बढ़ाया। दिल तेज धड़क रहा था पर पैर नहीं कांप रहे थे। मैंने पूछा, क्या मैं ही वजह था कि तुम रुकी रहीं? वो कुछ पल मुझे देखती रहीं, फिर धीरे से सिर हिलाया। नहीं। उसकी आवाज इस बार साफ थी, तुम वजह नहीं थे, तुम रास्ता थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, किस चीज का रास्ता? वो बोली,
तुम्हें बदलने का और दूसरों को बचाने का। मेरे दिमाग में इमरान, वो परिवार, वो बच्ची, सबकी तस्वीर घूम गई। मैंने आखिरी सवाल पूछा, अब? वो हल्का सा मुस्कुराई, अब कुछ नहीं। और फिर धीरे धीरे जैसे धुंध में घुलती है रोशनी, वो गायब हो गई। इस बार हवा में डर नहीं था, बस सुकून। मैं आसमान की तरफ देखा, चांद बादल के पीछे से निकला। मैं वापस ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पहली बार पूरी तरह खाली। और उस रात 2:17 नहीं हुआ, घड़ी सीधा 2:18 पर चली गई। मैंने मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं समझ गया था कि कुछ मुलाकातें डर बनकर शुरू होती हैं, लेकिन खत्म सबक बनकर होती हैं। आज कई साल हो चुके हैं, मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, लेकिन अब जब भी कोई नया ड्राइवर मुझसे पूछता है, भैया उस हाईवे पर सच में कुछ है क्या, तो मैं कहता हूं, हाँ है। एक याद है, एक सीख है, और अगर दिल साफ हो तो एक दुआ भी है। यही इस कहानी का आखिरी सच है। मेरा नाम सुरेश यादव है। तुम सोच रहे होगे कि अब सच में कहानी खत्म हो चुकी होगी, लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूं वो कई साल बाद हुआ। समय बीत गया, मैं उम्र में बड़ा हो गया। अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। मैंने लंबी रातों वाले रूट छोड़ दिए थे। लेकिन एक दिन कंपनी ने कहा कि नए लड़कों को ट्रेनिंग देनी है और उसी पुराने रास्ते पर ले जाना है, NH52, जयपुर से कोटा तक। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हां कर दी। उस रात ट्रक में 3 नए ड्राइवर थे। सब हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं अंदर से कितना शांत और कितना गंभीर था। रात के ठीक 2:10 पर हम उस हिस्से के करीब पहुंचे। मैंने बिना कुछ कहे स्पीड कम कर दी। एक लड़का बोला, सर यहां क्यों स्लो? मैंने सिर्फ इतना कहा, ये जगह। मेरा नाम सुरेश यादव है। अब मैं ट्रक कम चलाता हूँ, ज्यादातर समय यार्ड में बैठकर नए लड़कों को सिखाता हूँ। लेकिन एक आखिरी सफर मैंने अपने मन से किया, बिना कंपनी के कहे। मैं अकेला निकला, कोई क्लीनर नहीं, कोई ट्रेनी नहीं, बस मैं और मेरा ट्रक। रास्ता वही, NH52, जयपुर से कोटा। मैं जानता था ये सफर अलग होगा। रात के 1:50 बजे मैं उस हिस्से के करीब था। दिल शांत था, डर बिल्कुल नहीं। 2:16। मैंने खुद घड़ी देखी, 2:17 होने में कुछ सेकंड बाकी थे। मैंने इस बार ट्रक पहले ही साइड में रोक दिया, इंजन चालू रखा, लाइट ऑन। 2:17। कुछ नहीं हुआ। मैंने गहरी सांस ली। फिर अचानक ट्रक का अंदर वाला छोटा केबिन लाइट अपने आप जल गया, सिर्फ एक बार। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली, लेकिन मुझे बहुत साफ महसूस हुआ, जैसे कोई मौजूद है। डर नहीं, बस मौजूदगी। मैंने धीरे से कहा, अगर ये आखिरी बार है तो धन्यवाद। हवा हल्की सी चली, ट्रक के शीशे पर धुंध सी जमी, और उस धुंध में कुछ सेकंड के लिए उंगलियों से बना एक छोटा सा निशान दिखा, एक गोल सा घेरा और उसके अंदर एक छोटा सा बिंदु। फिर धुंध साफ, निशान गायब। मेरे मन में अचानक एक बात आई, वो लॉकेट जो मैंने उठाया था और गायब हो गया था, उसका डिजाइन भी ऐसा ही था। मैं समझ गया, ये विदाई थी। मैंने इंजन बंद किया, नीचे उतरा, चबूतरे के पास गया। इस बार वहां कोई फूल नहीं था, बस खाली पत्थर। मैंने जेब से एक छोटा सा पीतल का सिक्का निकाला और वहां रख दिया। फिर ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। उस रात 2:17 के बाद घड़ी 2:18 पर गई, बिना किसी अजीब एहसास के। अब कई महीने हो गए हैं, न कोई सपना, न कोई साया, न कोई इशारा। लेकिन एक बात बदली है, मैं अब हर बार हाईवे पर निकलने से पहले शीशे में खुद को देखता हूं और एक सेकंड के लिए सोचता हूं, अगर आज कोई हाथ दिखे तो रुकना मत भूलना। क्योंकि कहानी अब भूत की नहीं रही, कहानी अब जिम्मेदारी की है। और शायद किसी की रूह को सुकून देने के बाद मुझे भी अपना सुकून मिल गया। अगर तुम चाहो, आगे एक और हिस्सा है जहां ये कहानी मेरी नहीं, किसी और की जुबानी सामने आती है। मेरा नाम सुरेश यादव है। अब जो हिस्सा मैं बता रहा हूं वो मेरी जुबानी नहीं, किसी और की आंखों से है। मैं रिटायर हो चुका था, ट्रक बेच दिया था, लेकिन जिस रूट ने मेरी जिंदगी बदल दी, NH52 जयपुर से कोटा, वो मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगा। करीब 1 साल बाद एक दिन मेरे घर एक अनजान युवक आया, लगभग 30 साल का होगा। उसने अपना नाम अमित बताया। उसने मुझसे पूछा, क्या आप सुरेश यादव हैं, ट्रक ड्राइवर? मैं चौंक गया। मैंने हाँ कहा। उसने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली,
उस फोटो में एक लड़की थी, सफेद सूट में, और उसके साथ एक छोटी बच्ची। मेरे हाथ कांप गए। वही चेहरा। वो बोला, ये मेरी बहन थी, 4 साल पहले एक्सीडेंट में चली गई। लोग कहते थे उसकी आत्मा उस जगह दिखती थी, लेकिन 2 साल बाद अचानक सब बंद हो गया। मैं चुप था। वो आगे बोला, मरने से पहले उसने फोन पर बस एक बात कही थी, काश कोई रुक जाता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा कि तुम यहां क्यों आए हो? वो बोला, मां कहती हैं जिस साल से वो दिखना बंद हुई, उसी साल से उन्हें सपने में एक ट्रक ड्राइवर दिखता है, जो उसे सड़क से उठाकर किनारे बैठाता है और कहता है, अब ठीक है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कभी किसी को ये बात नहीं बताई थी। तीसरी रात जब मैंने ब्रेक लगाया था, मैंने सच में उसे सड़क से हटाकर किनारे बैठाया था। भले वो छाया थी, लेकिन मैंने किया था। अमित बोला, हमने उस जगह एक छोटा सा मंदिर बनवाया है, वहां अब एक्सीडेंट कम होते हैं। मैंने धीमे से पूछा, अब कोई दिखता है क्या? वो मुस्कुराया, नहीं, अब वहां बस शांति है। उसके जाने के बाद मैं देर तक चुप बैठा रहा। उस रात 2:17 पर मेरी आंख नहीं खुली, लेकिन सुबह जब उठा तो अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा हो गया हो। आज सालों बीत चुके हैं, मैं अब ट्रक नहीं चलाता, लेकिन जब भी टीवी पर किसी हाईवे एक्सीडेंट की खबर देखता हूं तो मन ही मन एक दुआ निकलती है, किसी को देर ना हो, किसी को इंतजार न करना पड़े। और अगर कोई मुझसे पूछे क्या वो कहानी सच थी, तो मैं बस इतना कहता हूं, हाँ, क्योंकि मैंने उसे डर की तरह नहीं, सबक की तरह जिया है। कुछ रूहें डर बनकर आती हैं, कुछ दुआ बनकर चली जाती हैं, और उस हाईवे पर शायद अब बस दुआ ही बची है। मेरा नाम सुरेश यादव है, और मुझे लगा था कि मेरी कहानी वहीं खत्म हो गई थी, लेकिन जिंदगी कभी कभी आखिरी पन्ना खुद नहीं पलटने देती। करीब 3 साल बीत चुके थे उस घटना को। मैं ट्रक चलाना छोड़ चुका था, गांव में छोटा सा गैराज खोल लिया था। लोग मुझे अब ट्रक ड्राइवर सुरेश नहीं, मास्टर सुरेश कहने लगे थे। एक शाम मेरे गैराज पर एक पुराना ट्रांसपोर्टर आया। उसने बताया कि उसके नए ड्राइवरों में से एक लड़का उस रूट पर अजीब बातें कर रहा है। वही रूट, NH52, जयपुर से कोटा। मेरे हाथ अपने आप रुक गए। मैंने पूछा, क्या देखा उसने? वो बोला, वो कहता है 2:17 पर एक ट्रक अपने आप धीमा हो जाता है। कोई लड़की नहीं दिखती, कोई साया नहीं, बस ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। मैं कुछ पल चुप रहा। मैंने उससे उस लड़के को बुलाने को कहा। अगले दिन वो लड़का आया। नाम था इमरान। उम्र मुश्किल से 22 साल। आंखों में वही डर जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने उससे पूरी बात सुनी। उसने कहा, सर, अजीब बात यह है कि जब भी 2:17 होते हैं, मुझे लगता है जैसे कोई कह रहा हो, धीरे। आवाज साफ नहीं, बस एहसास। मैंने उससे पूछा, क्या कभी किसी को देखा? उसने सिर हिलाया, नहीं, कुछ नहीं दिखता, बस अचानक दिल घबरा जाता है। मेरे अंदर एक अजीब शांति थी। मैंने उससे कहा, डर मत, ब्रेक लगा दिया कर, चाहे वजह समझ में आए या नहीं। वो हैरान होकर मुझे देखने लगा। मैंने उससे पूछा, उस जगह अब क्या है? उसने बताया, सर, वहां एक छोटा सा मंदिर है, लोग अगरबत्ती जलाते हैं। सड़क अब पहले से ज्यादा चौड़ी है, लेकिन लोग वहां अपने आप धीरे हो जाते हैं। मैं समझ गया, वो अब डर बनकर नहीं, चेतावनी बनकर आती है। शायद उस रात जो अधूरा काम था, वो पूरा हो गया था। अब वो किसी को डराने नहीं, बचाने आती है। कुछ दिन बाद मैंने खुद जाने का फैसला किया। सालों बाद मैं उस हाईवे पर फिर निकला। इस बार ट्रक नहीं, अपनी पुरानी बाइक से। रात नहीं थी, दिन का समय था, लेकिन जैसे ही उस हिस्से के पास पहुंचा, दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मंदिर छोटा सा था, सफेद रंग का, सामने एक घंटी, बगल में कुछ फूल। मैंने बाइक रोकी, अंदर गया। दीवार पर एक छोटी सी फोटो लगी थी, वही चेहरा। नीचे लिखा था, सड़क सुरक्षा की याद में। मैंने घंटी बजाई, आंखें बंद की। कोई ठंडी हवा नहीं चली, कोई साया नहीं दिखा, कोई आवाज नहीं आई। बस अंदर से एक बात आई, अब सब ठीक है। मैं बाहर निकला, सड़क की तरफ देखा। गाड़ियां धीरे होकर निकल रही थीं। किसी को शायद कहानी नहीं पता थी, लेकिन सब सावधान थे। शाम तक मैं वापस घर लौट आया। उस रात 2:17 पर मेरी नींद खुली। मैंने घड़ी देखी, बिल्कुल 2:17। दिल में हल्की सी मुस्कान आई। पहली बार उस समय डर नहीं, गर्व महसूस हुआ, क्योंकि अगर मेरी उस रात की हिम्मत ने एक भी जान बचाई होगी, तो वो सबसे बड़ी कमाई है। अब मैं जब नए ड्राइवरों को सिखाता हूं, तो एक बात हमेशा कहता हूं,
हाईवे पर भूत से मत डरना, लापरवाही से डरना, क्योंकि कुछ कहानियां डराकर खत्म नहीं होती, वो जिम्मेदारी बनकर आगे बढ़ती हैं। और अगर कभी रात के 2:17 पर तुम्हें बिना वजह ब्रेक लगाने का मन करे तो लगा देना। कभी कभी वजह दिखाई नहीं देती, लेकिन सही होती है। मेरा नाम सुरेश यादव है और मुझे सच मान लिया था कि मेरी कहानी अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो आपको पूरी तरह छोड़ते नहीं। करीब 5 साल बीत चुके थे। अब मैं बहुत कम बाहर निकलता था। एक दिन मेरे पुराने ट्रांसपोर्टर मालिक का फोन आया। आवाज घबराई हुई थी। सुरेश, उस रूट पर फिर से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन सा रूट? मैंने पूछा, जबकि मुझे जवाब पता था। वही NH52, जयपुर से कोटा वाला हिस्सा। मैंने फोन रख दिया। मन अशांत हो गया। खबर मिली कि एक बस के ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि ड्राइवर ने समय रहते गाड़ी को डिवाइडर से रगड़कर रोक दिया। कई लोग बच गए। मैंने सोचा शायद ये संयोग है, लेकिन शाम को वही बस ड्राइवर खुद मेरे गैराज पर आ गया। उसने कहा, आप सुरेश यादव हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो बोला, सर, आज अगर मैं जिंदा हूं तो शायद आपकी वजह से। मैं हैरान था। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसने मेरे बारे में सुना था, उस जगह की कहानी। उसने मजाक समझा था, लेकिन आज जब उसकी बस के ब्रेक अचानक ढीले पड़े तो उसे वही कहानी याद आई। 2:17 नहीं थे सर, लेकिन उसी मोड़ के पास थे। अचानक लगा जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, डर मत, साइड ले। उसने बिना देर किए बस को डिवाइडर की तरफ मोड़ दिया। बस रुकी, लोग बच गए। मैं उसकी आंखों में सच्चाई देख सकता था। उसने एक और बात कही, सर, बस रुकने के बाद मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई खड़ा था और फिर गायब हो गया। मेरे शरीर में वही पुरानी सिहरन लौट आई, लेकिन इस बार डर नहीं था। कुछ देर बाद मैं खुद वहां गया। रात का समय था। सड़क अब पहले से ज्यादा रोशन थी। बड़े बड़े लाइट पोल लगे थे। डिवाइडर मजबूत बना था। लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ के पास पहुंचा, दिल अपने आप शांत हो गया। मैंने सड़क के किनारे खड़े होकर आंखें बंद की। हवा बिल्कुल सामान्य थी। कोई ठंडा झोंका नहीं, कोई परछाई नहीं। फिर भी भीतर एक एहसास आया, मैं यहां हूं, लेकिन डराने नहीं। मैंने आंखें खोली। सामने मंदिर की घंटी हल्की सी हिल रही थी, जबकि हवा नहीं चल रही थी। मैं मुस्कुराया। शायद अब वो सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो चेतावनी बन चुकी थी। एक अदृश्य हाथ जो गाड़ियों को धीमा कर देता है। उस रात मैं पहली बार उस जगह से बिना पीछे देखे चला आया। घर लौटकर घड़ी देखी, 2:17